नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किस प्रकार भ्रष्टाचार का खुलासा किया जा सकता है। यहाँ तक कि कोर्ट में हुए भ्रष्टाचार का भी खुलासा हम लोग आरटीआई लगाकर कर सकते हैं। इसलिए निसंदेह अपने वाद से संबंधित आरटीआई आप सिविल कोर्ट में भी लगा सकते हैं या जिस भी कोर्ट में आपका वाद चल रहा है वहां आरटीआई लगाकर अवश्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आरटीआई लगाकर कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया है। आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। चलिए, मैंने किस प्रकार कोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, आप लोग बिना स्किप किए हुए इसे पूरी तरह देखेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि अब कोर्ट में भी भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। आशा है आप लोग इस चैनल को अवश्य सपोर्ट करेंगे, इसलिए इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हर भारतीय को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और वे कोर्ट में भी आरटीआई लगाकर हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा कर सके। मैंने एक शिकायतवाद सिविल कोर्ट जिला मधेपुरा के खिलाफ किया था। यह वाद संख्या है प्रवीण कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह निबंधक जिला न्यायालय सिविल कोर्ट मधेपुरा। इतना यह है शिकायतकर्ता उपस्थित, लोक सूचना पदाधिकारी अनुपस्थित। प्रस्तुत मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा द्वारा पत्रांक इतना दिनांक इतना के माध्यम से यह प्रतिवेदित किया गया है कि लोक सूचना पदाधिकारी सह सब जज प्रथम अपील प्रथम मधेपुरा के कार्यालय में कोई सूचना की मांग नहीं की गई है। इस संबंध में श्री हरजीत सिंह कार्यालय लिपिक सब जज प्रथम का कार्यालय मधेपुरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक इतना किया गया है। इसके न्यायालय में कोई आरटीआई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार लोक सूचना पदाधिकारी सह सब जज प्रथम के पत्रांक इतना ध्यान रखेंगे पत्रांक 216 दिनांक 2/12/22 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रतिवेदन किया गया है कि उसके कार्यालय में परिवादी द्वारा कोई सूचना नहीं मांगी गई है। साथ ही वाद संख्या 3218/20 का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण सूचना दे पाना संभव नहीं है। आप लोग ध्यान रखेंगे वाद संख्या 3218/20। उपरोक्त दिए गए प्रतिवेदन 683 दिनांक 3/12/22 की प्रति सभी अनुलग्नक के साथ अपीलार्थी को प्रेषित किए जाने का आदेश आयोग कार्यालय को दिया जाता है। चूंकि निष्पक्षता आयोग बिहार से भेजे गए कथित अभिलेख सिविल कोर्ट को प्राप्त नहीं कराया गया है, जैसा कि कार्यालय अधीक्षक ओएस सिविल कोर्ट मधेपुरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, अतः परिवाद पोषणीय नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यह पीसी चौधरी का आदेश है, जो कि ठीक से वाद को सुनते भी नहीं हैं और मनमानी ढंग से आदेश भी बिना जांच पड़ताल किए कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, दो बिंदु है कि एक आरटीआई नहीं मांगी गई है और दूसरा है कि अभिलेख प्राप्त नहीं है। इस संबंध में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यह तो आयोग का आदेश था, अब यह सब जज का भी आदेश है जो सिविल कोर्ट के लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं। देखें, सब जज प्रथम सह लोक सूचना पदाधिकारी मधेपुरा पत्रांक 216 2/12/22 जो उसमें पढ़े हैं, वही बात इसमें भी उसी तरह लिखी गई है कि वाद संख्या 3220 से संबंध में जवाब मांगा गया है, जिसके द्वारा बताया गया कि अभिलेख उन्हें प्राप्त नहीं है। यह भी सब जज का है, साइन मोहर, यह सर्टिफाइड कॉपी है। आप लोग देखें, मैंने सूचना आयोग में ही आरटीआई लगाकर सभी कागजात लिया है अभिलेख से संबंधित, जिससे मैं प्रमाणित कर सकूं कि कोर्ट में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखिए, मैंने यह आरटीआई लगाई थी निबंधक जिला न्यायालय सिविल कोर्ट मधेपुरा को। यह वाद संख्या इसी से संबंधित है 3218। आप लोगों को जैसा याद होगा
इसी से संबंधित मैंने सूचना की मांग की थी। चूँकि आरटीआई आवेदन वापस कर दिया गया था, वो लिए ही नहीं थे, इसलिए वो लिख रहे हैं कि आपका आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। यह देखें, यह जो आरटीआई लगाई थी, यह आवेदन क्या किया गया था, वापस कर दिया गया था। क्या पता कह के आप लोग देखें, अपूर्ण पता कार्यालय लेने से इनकार किया वापस। यह जानबूझकर कोर्ट के स्टाफ या कर्मचारी या पदाधिकारी आरटीआई आवेदन लेने से इनकार किया था और पोस्टमास्टर को यह अपूर्ण पता एक बहाना किया गया, लेकिन यह नीचे में ये भी लिख दिए कार्यालय लेने से इनकार किया। मेरा यह कहना है कि जब अपूर्ण पता था तो फिर कार्यालय यह पत्र कैसे पहुंचा और वह कार्यालय लेने से इनकार कैसे किया। तो यह मिलीभगत से ऐसा किया गया था। मैंने इसी की ही शिकायत की थी। इससे साबित होता है कि मैंने कोर्ट में आरटीआई लगाई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर मेरे आरटीआई आवेदन को वापस कर दिया गया था। अब दूसरा सवाल था कि बात संख्या 3218 अभिलेख निःशक्ता आयुक्त से वहां गया था या नहीं गया था। तो मैंने निःशक्ता आयुक्त को भी आरटीआई लगाई। आप लोग देखें, यह ओरिजिनल कॉपी है। मैं साक्ष्य के साथ इसलिए सारा सर्टिफाइड और ओरिजिनल कॉपी ही दिखा रहा हूँ। यह है राज्य आयुक्त निःशक्ता दिव्यांगजन का कार्यालय, बिहार का है, पटना से संबंधित है। यह पत्रांक इतना दिनांक इतना से मुझे सूचित किया गया है। अपर आयुक्त निःशक्ता वहाँ के लोक सूचना पदाधिकारी होते हैं। यह मेरा नाम और पूरा पता है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आवेदन के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में। महाशय, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके आवेदन के संबंध में है, जिसके अंतर्गत इस कार्यालय में संधारित वाद संख्या 3218-20 से संबंधित सूचना की मांग की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यह वाद संख्या 3218-20 का ही है वर्णन, जो पहले आप लोग देख चुके हैं। देखिए, यह पहला पॉइंट है। वाद संख्या 3218-20 में निर्गत इस कार्यालय न्यायालय के पत्रांक 1547 आयुक्त निःशक्ता कोषांक दिनांक 21/12/20 के प्रसंग में निबंधक जिला न्यायालय मधेपुरा को प्रेषित रजिस्ट्री संख्या इतना की रसीद संलग्न है। यह रजिस्टर डाक से निःशक्ता आयुक्त के द्वारा ही निबंधक जिला न्यायालय मधेपुरा को प्रेषित किया गया था वाद पर कार्रवाई करने के लिए, तो उसकी डाक रसीद भी है। दूसरा, कार्यालय अभिलेख अनुसार डाक की वापसी के संबंध में कोई सूचना नहीं है, इसलिए मैंने यह संदेह किया कि यदि भेजा गया, यदि वह कार्यालय नहीं लिया होगा तो वह पुनः निःशक्ता आयुक्त कार्यालय को वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन वापस होने की भी सूचना नहीं है। इसका मतलब है कि निःशक्ता आयुक्त द्वारा भेजे गए रजिस्ट्री को निबंधक जिला न्यायालय मधेपुरा ने एक्सेप्ट किया था। तीसरा, कार्यालय में संधारित वाद संख्या इतना की संपूर्ण अभिलेख की प्रति संलग्न है। यह अभिलेख है के साथ मुझे निःशक्ता आयुक्त द्वारा भी आरटीआई लगाने के बाद दी गई है। आप लोग देखें अच्छी तरह, यह निबंधक जिला न्यायालय मधेपुरा को डाक द्वारा भेजा गया था, इसकी प्रति है, और निःशक्ता आयुक्त द्वारा सर्टिफाइड कर 22/3/23 को ही दिया गया है मुझे। यह देखिए, यह जो भी इससे संबंधित है सारे कागजात हैं। यह देखिए, निबंधक जिला न्यायालय मधेपुरा को जो स्थानांतरित किया गया था, बात संख्या ऊपर में है 3218-20, आप लोग देख रहे हैं। यह है 3218-20। कब भेजा गया था तो यह देख लीजिए, 21 दिसंबर 2020 को। कहाँ भेजा गया था तो जिला न्यायालय मधेपुरा को। मैंने चूँकि इसमें पुलिस अधीक्षक और थाना को पार्टी बना के शिकायतवाद दायर किया था, इसलिए मेरे अभिलेख को जिला न्यायालय कार्यालय से भी गायब कर दिया गया है। मैंने वहां जाकर भी पता लगाया, इसलिए वो लोग जानबूझकर ऐसा किए हैं। अब बताइए कि जिला में या कोर्ट में जो भी पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या न होनी चाहिए, आप कमेंट कर अवश्य बनाएं।
इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में भी अब भ्रष्टाचार तेजी से दीमक की तरफ फैल रहा है। जय हिंद।